आज के इस वीडियो में मैं आपको करिश्मा एल्बम के बारे में बताऊंगा कि 2021 में करिश्मा एल्बम किस तरह की आ रही है ना, और उसकी प्राइस क्या है, उसकी पैकिंग किस तरीके से आती है, उसमें क्या क्या साइज़ है, ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं आपको एल्बम दिखा देता हूँ कि इसकी पैकिंग कैसी आती है। करिश्मा एल्बम 2021 में जो आपको पैक होके मिलती है वो कुछ इस तरीके से मिलती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बॉक्स जो है, इस बॉक्स में आपकी एल्बम आती है। अब मैं आपको एल्बम को खोल के दिखा देता हूँ। देखिए, इस तरीके का बॉक्स आता है ये। इसमें इस तरह की एल्बम आती है। ये बॉक्स जो है बहुत हार्ड बॉक्स है, काफ़ी दिनों तक, ये आपके काफ़ी सालों तक मेरे ख्याल से ये इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, और आपकी जो एल्बम है वो भी इसमें सेफ रहेगी। एकदम हार्ड बोर्ड आता है ये। अब देखिए, ये जो मेरे पास में एल्बम है ना, इस एल्बम की साइज़ है 12x24। फ़ोटो बुक जो बनती है वो बनती है 12x36। यह करिश्मा एल्बम भी 12x36 बन सकती है, लेकिन अभी मेरे पास में आपको दिखाने के लिए ये 12x24 की एल्बम है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना। अब इसके अंदर पेपर किस तरीके के आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये इस तरीके से खुलती है, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये इस तरह की एल्बम होती है। इसका ये पेज इस तरीके का होता है। ये जो आपको फर्स्ट पेज दिख रहा है ये ग्लोसी पेज है, जैसा कि आपको अभी कैमरे में शाइनिंग रिफ्लेक्शन करता हुआ दिख रहा होगा, तो ये ग्लोसी पेज है। इसके बाद में आता है इसमें ये मैट पेज। इसका मैट का इतना गजब का फील है कि अगर आपने एक बार ये एल्बम बनवा ली तो ज़िंदगी भर आप याद रखोगे कि क्या चीज़ आपने मतलब बनवाई है। 100% आपको इस एल्बम को बनवा के मज़ा आने वाला है, ज़बरदस्त वाला, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि देखो, पहले बहुत टाइम पहले करिश्मा एल्बम चलती थी, फिर बाद में उसकी डिमांड कम हो गई, लेकिन अभी जो ये करिश्मा एल्बम है ये ओरिजिनल फ्यूजी पेपर पे बनी हुई है। मतलब एकदम यूनिक चीज़ है, ब्रांडेड पेपर है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। इसकी बाइंडिंग, इसके बीच में जो गम शीट होती है उसको हीट करके प्रेस किया जाता है, एकदम हर तरीके से ये एक्यूरेट है आपके लिए। इसका जो आगे वाला पेज है ये देखिए आप, ये जो है ये लस्टर मैट है। इसके पहले जो ये था ये आपके ओनली मैट था, और इससे पहले जो ये था ये ग्लोसी पेज था। ये 3 तरह के जो पेज हैं ये इसमें विशेष रूप से चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि इनकी कॉस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ही अफोर्डेबल है। इसके बाद में भी इसमें बहुत सारे तरह के पेपर हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, सिल्क वाला है, लाइट, है ना। इसके बाद में ये पर्ल है, इसमें भी पर्ल होता है, जैसे फ़ोटो बुक में होता है, इसमें भी पर्ल होता है। इसके बाद में ये आप देखो, प्रिंटेड नेचुरल सिल्क है ये। इसके बाद में इसमें कैनवास भी होता है, नेचुरल ये वेलवेट है। अब इसमें कैनवास का भी, ये जो प्रिंट देख रहे हैं अभी कैनवास का भी है। लेकिन शुरू में जो मैंने आपको 3 बताए, उसके अलावा जो ये पेपर है ये बहुत ज़्यादा महंगे, तो मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करता कि आप ये बनवाइए, क्योंकि ये और वो मुझे इतना नहीं लगता कि इतना पैसा खर्च करने के बाद में जो है वो आपको ये वाला लेना चाहिए। तो आपके लिए मेरे ख्याल से वो तीनों जो मैंने आपको पेज बताए थे वही सबसे बेस्ट है। ये जो आपको मैंने बताया था, इसके अंदर आप ग्लोसी ले सकते हो, इसके अंदर जो है आप मैट ले सकते हो, और आप चाहो तो लस्टर मैट भी ले सकते हो। अब इनमें फ़र्क क्या रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसा कि आप जानते हो, कोई भी एल्बम जो होती है उसमें एक एल्बम में ज़्यादा शीट नहीं लग सकती है। जैसे कि इसकी जो नॉर्मल रेगुलर जो अपने ग्लोसी और मैट चलती है उसके अंदर मैक्सिमम 30 शीट अपन लगा सकते हैं। 30 शीट में आपकी एल्बम मजबूत रहती है। 30 से 31 हो सकती है, 32 हो सकती है, लेकिन 35 शीट एक एल्बम में बिल्कुल नहीं आ सकती, वरना फिर उसकी क्या है कि गारंटी नहीं रहेगी, मतलब श्योरिटी नहीं रहती कि वो आपकी एल्बम खुल जाए, तो हमारी तरफ से उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप 30 शीट या 25 शीट अगर लगवाते हैं तो बेस्ट काम हो जाएगा आपका। इसके बाद में जो है ये मैट में भी आप 30 शीट लगवा सकते हैं, लेकिन जो लस्टर मैट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लस्टर मैट है। ये लस्टर मैट की जो शीट होती है थोड़ी मोटी होती है, जबकि ये वाली जो होती है नॉर्मल, ये थोड़ी पतली होती है। तो लस्टर मैट जब आप बनवाएंगे तो इसके अंदर किसी भी हालत में 25 शीट से ज़्यादा हम लगा के नहीं देते हैं। कुछ भी हो जाए 25 शीट से ज़्यादा लगा के देते नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो अगर एल्बम बाद में अगर ख़राब हो गई, कोई दिक्कत हो गई, तो आप हमें ही बोलोगे कि हमने आपको बताया क्यों नहीं। तो इसीलिए हम लस्टर मैट में 25 शीट से ज़्यादा नहीं लगाते हैं। मैट के अंदर 30 शीट तक लग जाती है, वही हम आपको रिकमेंड करते हैं। और जो ग्लोसी उसके अंदर भी 30 शीट लग जाती है। अब मैं आपको प्राइस की बात करता हूँ। ये एल्बम मेरे पास में 1224 है, जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको 1236 की प्राइस बताता हूँ। इसमें 1236 ग्लोसी और मैट में आपको 132 रुपये का प्रिंट आउट पड़ेगा। एक शीट का प्रिंट आउट का चार्ज 132 रुपये, जबकि अगर आप लस्टर मैट लेते हैं तो आपको 142 रुपये लस्टर मैट का एक 1236 का पड़ेगा। ठीक है। इसमें साइज़ें बहुत सारी होती है, उन सभी साइज़ों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और अगर आपको भी रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कॉल करके, जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे हैं उस पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि इसमें कौन सी साइज़ आती है।
और वैसे नॉर्मली मैं आपको रफ आइडिया बता दूं कि इसके अंदर जो साइज़ आती है वो 4x4 इंच से लेके और 12x36 तक की आप एल्बम बनवा सकते हैं। 4x4 यानी कि इतनी छोटी सी साइज़ से लेके आप 3 फीट तक की एल्बम आराम से इसमें बनवा सकते हैं। प्राइस मैंने आपको बता दी है और अब मैं बताता हूँ कि इसमें खासियत क्या है। देखो ये जो एल्बम है, ये जो आपको इसका प्रिंट दिख रहा है, ये पूरा यहाँ से लगा के और यहाँ तक पूरा एक प्रिंट होता है। यहाँ से लगा के यहाँ तक 12 इंच, यहाँ से लगा के यहाँ तक 36 इंच। ये 24 इंच की है, उसको आप इग्नोर करें, लेकिन अगर आपकी 36 इंच की होगी तो पूरी एक मतलब जो सलंग आपकी प्रिंट निकलेगी, है ना। तो ये सबसे बड़ा इसमें फ़ायदा होता है। ये RGB कलर में प्रिंट होती है, कलर प्रिंट इसका मस्त आता है। ऐसा नहीं है कि फ़ोटो बुक का मस्त नहीं आता, उसका भी मस्त आता है, लेकिन इसका जो फील है ये एक अलग ही टाइप का, मतलब इसमें मज़ा आता है जिसको मैं शब्दों के माध्यम से आपको बयान नहीं कर सकता। अब देखो मेरे पास में एक फ़ोटो बुक की भी शीट है, ये फ़ोटो बुक की शीट है। अब इस फ़ोटो बुक में और इसमें क्या फ़र्क है कि देखो फ़ोटो बुक में क्या होता है कि इस तरह का एक पेज होता है, इसके आगे जैसा आपको प्रिंट दिख रहा है इस तरह आगे प्रिंट होता है और फिर पीछे भी प्रिंट होता है। ये ब्लैंक है लेकिन इसमें पीछे भी प्रिंट होता है। और यही जो पेज है यहाँ पे इस जगह पे लगता है, यहाँ पे लगता है और यहाँ से बाइंडिंग होती है, यानी कि सारे पेज आधे पेज इधर लगेंगे, फिर बाइंडिंग हो जाएगी तो एल्बम आपकी इस तरह हो जाती है। फ़ोटो बुक एल्बम में यही है कि आपके इसमें बीच में कट रहता है, जबकि करिश्मा एल्बम जो है इसके अंदर आपके किसी भी तरह का बीच में जॉइंट नहीं रहता, जैसा कि आपको दिख रहा है, किसी भी तरह का कोई भी जॉइंट नहीं है। ठीक है सर। अब इसमें जो कवर आता है, कवर इसमें दो तरह के आते हैं। एक तो आता है फ़ोटो कवर, दूसरा आता है आपके लेदर कवर, जिसको मैं लेदर नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि रेक्सिन कवर है, क्योंकि ओरिजिनल लेदर का कवर नहीं आता है। दिखने में आपको लेदर के जैसा दिखेगा लेकिन ये रेक्सिन कवर ही होता है। अगर आपको कोई बोलता है कि लेदर कवर है तो ऐसा नहीं है, और मैं आपसे किसी भी तरीके से कोई भी झूठ या गलत बात आपसे नहीं कहना चाहता हूँ। इसकी बाइंडिंग जो आपको दिख रही है, देखिए आप बाइंडिंग इस तरह की एकदम मस्त वाली बाइंडिंग होती है इसकी, जैसा कि आपको दिख रहा है ये। ठीक है। और पेपर के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसकी साइज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये 12-24 है, आप 12-36 4x4 की कुछ भी बना सकते हैं। 3 तरह के इसमें पेपर हैं, ग्लोसी है, मैट है और लस्टर है। और कवर इसमें 2 तरह के हैं। अगर आपको स्पेशल बैग चाहिए तो वो बैग भी आप एक्स्ट्रा पैसा देके खरीद सकते हैं, वरना ये जो एल्बम आती है, मैंने जो आपको बॉक्स बताया था शुरू में, उस तरह के बॉक्स में आती है। तो सबसे बेस्ट प्रिंटिंग है ये। अलग अगर आपको चीज़ चाहिए लुकिंग वाइज एकदम मस्त, तो आप ये बनवाइए। इसमें 30 शीट से ज़्यादा नहीं बन पाती है नॉर्मल में, और अगर आप लस्टर बनवाएंगे तो उसमें 25 से ज़्यादा नहीं बन पाती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और करिश्मा एल्बम जो है, जो नया अवतार आया है इसका 2021 में, ये आपको पसंद आया होगा और आप भी इसे बनवाएंगे। अगर बनवाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और अगर आप चाहें तो कम रेट में फ़ोटो बुक एल्बम की सेवाएं हमारी उपलब्ध है आपके लिए, और सभी जगह पार्सल लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी बेस्ट है, उसमें भी बेस्ट है। इसमें थोड़ा बजट ज़्यादा रहता है, इसमें थोड़ा बजट कम रहता है, ये वाली बात है। और इस वीडियो के नीचे क्या है कि 3-4 बटन दिए हुए हैं, लाइक के, शेयर के, कमेंट के, सब्सक्राइबर के। कुछ लोग ऐसे हैं जो उन बटन के बारे में जानते नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप उन बटन के बारे में जानते होंगे कि उनका उपयोग कैसे किया जाता है। तो अगर आप उपयोग करना जानते हैं तो उन बटन का उपयोग जरूर करें। नीचे जो 3 बटन दिए हुए हैं, 3-4, कमेंट का दिया हुआ है, शेयर का दिया हुआ है, सब्सक्राइब का दिया हुआ है, बेल आइकन का दिया हुआ है, इस तरह के बटन है। मुझे आशा है कि आपको उन बटन के बारे में जानकारी होगी। मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और किसी भी तरह का आपको कोई भी प्रश्न हो तो कभी भी मुझे कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिन में, रात में, सुबह, शाम को, जब आपकी इच्छा हो, जब आपको टाइम मिले, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, किसी भी तरह का प्रश्न कर सकते हैं। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।